Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study in a brief about expansion of sociology with social reformist orientation in sociology in USA. We will begin with expansion of sociology. Okay, so expansion of sociology in USA. Sociology develops in USA with reformist orientation in American society in 19th and 20th century was characterized by industrialization, urbanization and cosmopolitanization, high rate of migration etc. चूंकि 19th और 20th सेंचुरी में अमेरिका में क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, तो इसी के कारण हाई रेट ऑफ माइग्रेशन हो रहा था, माइग्रेट हो रहे थे पीपल्स, ठीक है। तो इसी के कारण जो रिफॉर्मिस्ट था, ओरिएंटेशन था सोशलोजिस्ट का, क्यों? क्योंकि अभी अपन ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो अनहाइजीनिक तरीके से लोग रह रहे हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो उसमें उनका जो रिफॉर्म लाने का जो एक न्यू था वो यूएसए में ओरिएंट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो द डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी वाज फर्स्ट established in Kansas University from their University of Chicago by LBM Small। तो चूंकि सोशोलॉजी डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिश्ड होना यूएसए में सबसे पहले कंकास यूनिवर्सिटी में और उसके बाद फिर चिकागो की यूनिवर्सिटी में, किसके द्वारा? अल्बियन स्मॉल के द्वारा, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट बिकम द सेंटर ऑफ अर्ली सोशोलॉजिकल डिस्कोर्स and revolving around the condition of women, children, immigrant laborers etc। ये जो डिपार्टमेंट था वो एक सेंटर बन चुका था डिस्कस पे और डिस्कोर्स पे, किस पे? वीमन कंडीशंस पे, चिल्ड्रंस पे और माइग्रेट हो रहे थे लेबर्स पे, उन पे, ठीक है। आफ्टर स्मॉल के बाद जो है लिंस्टर एफ वर्ड कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन यूएसए, ठीक है। लिंस्टर के बाद जो कंट्रीब्यूट करता है सोशोलॉजी में वो है लिंस्टर एफ वर्ड, ठीक है, यूएसए में। ये आर्ग्यूड, वो कहते हैं कि द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी शुड बी अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। तुमने जो सोशोलॉजी पढ़ के जो तुमने नॉलेज एक्वायर किया है उसका तुम्हें यूज़ करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, किसमें? सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट में। और ये जो है ये फर्दर जो है सोशोलॉजी को दो पार्ट में बांटते हैं, वो है प्योर एंड अप्लाइड सोशोलॉजी। तो जो कि प्योर सोशोलॉजी है वो है स्टडी ऑफ सोसाइटी। प्योर सोशोलॉजी में कुछ भी नहीं है, जस्ट यू आर ओनली अ सोशोलॉजिस्ट, यू आर स्टडिंग थ्रू वेरियस ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल डाटास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड यू विल पब्लिश अ बुक, दैट्स इट, नथिंग विल बी हैपन। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ओनली, ठीक है, नथिंग विल नॉट कंसर्न अबाउट द इम्प्रूवमेंट, ओके। और अप्लाइड सोशोलॉजी वो है कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है सोशोलॉजी पढ़ के, उसी ज्ञान को आप यूज कर रहे हो काहे में? टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सोसाइटी। अप्लाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं जे मैडम जो होते हैं वो को फाउंडर होते हैं हल हाउस के, ठीक है। जो हल हाउस है वो है स्लम एरिया में, चिकागो के स्लम एरिया में रहता है। क्योंकि चिकागो में ही आपने पढ़ा अभी कि यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड हुई थी, ठीक है, स्मॉल ने करी थी यूनिवर्सिटी। तो जो हल हाउस था वो क्या करता है कि ये सभी जो भी थिंकर्स थे, जो भी सोशोलॉजिस्ट है, उनको एक जगह देता है कि यहाँ पे आकर डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें सारी कंडीशंस यहाँ पर मिल जाएगी। तो हल हाउस जो है उसका मेन मोटिव था कि हल हाउस इज ओपन टू होल पीपल हु नीडेड शेल्टर, रेफ्यूजी, टू ओल्ड एज, सिक, डिसीज, इमिग्रेंट और अदर पीपल। हल हाउस जो है वो सबके लिए ओपन होता है, जो नीडी पर्सन्स होते हैं उनको शेल्टर देता है, रेफ्यूजी देता है, ठीक है। जैसे ओल्ड एज है, सिक है, डिसीज है, इमिग्रेंट है, अदर पीपल्स के लिए। हल हाउस बिकम द सेंटर फॉर सोशियोलॉजिकल डिबेट एंड डिस्कस। अभी अपन ने पढ़ा कि हल हाउस जो है वो सेंटर बन जाता है
सोशियोलॉजिकल डिबेट्स का और डिस्कस का। सोशोलॉजिस्ट फ्रॉम चिकागो फ्रीक्वेंटली विजिट हल हाउस थ्रू हर ऑब्जर्वेशन। चूँकि सोशोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंटली विजिट करते हल हाउस को through her observation, insight into wages, into fact through who workers were exploited, who immigrant workers adjusted, or she strived or contributed to improve the condition। चूँकि ये हल हाउस सारी सोशोलॉजिस्ट के लिए विजिट बन जाता है, तो ये क्या करते हैं, सारे सोशोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि किसमें वेजेस में, ठीक है, वेजेस में करते हैं, और फिर कि हाउ वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इमिग्रेंट वर्कर्स कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। और फिर क्या होता है कि ये जैन एडम्स है वो कंट्रीब्यूट करती है इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन, वो कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करती है। जैसे कि एडम जो है वो एक ब्रिज गैप बनता है किसके, पावरफुल और पावरलेस के बीच, ठीक है, रिच या पुअर के बीच कह सकते हैं। विथ हर एफर्ट्स द ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट मूवमेंट, इसकी इफर्ट्स के कारण ये एक मूवमेंट, प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज करती है। सो वो क्या चाहती है कि सी वांट्स 8 hours वर्क डे, मतलब कि 8 घंटे ही काम होना चाहिए फॉर वर्कर्स, एंड गोट अ लॉ पास्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, एबोलिश्ड होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल सच एफर्ट्स द फ्रंट ऑफ सोशल रिफॉर्म सी वॉज को विनर ऑफ ग्लोबल नोबल प्राइज फॉर पीस इन 1930। इसी इफर्ट्स के कारण उसे नोबल प्राइज दिया जाता है 1931 का, ठीक है, जो कि वो कंट्रीब्यूट कर देती है हल हाउस को, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं वेब डूविस। वेब डूविस कौन थे? ये एक अफ्रीकन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, ये एक ब्लैक सोशोलॉजिस्ट थे या ब्लैक इथनिसिटी को बिलोंग करते थे। क्योंकि ये बहुत क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है इनको, जैसे कि अपन देख सकते कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि ब्लैक लाइफ मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो पढ़ते हैं इनके बारे में। इन अर्ली ईयर्स ही बिगनिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्स वेबर, ये मैक्स वेबर से शुरुआती दिनों में इन्फ्लुएंस्ड है। ही वॉज ओरिएंटेड टूवर्ड्स डेवलपिंग सोशोलॉजिस्ट थ्योरी एक्सप्लेनिंग द अमेरिकन सोशल कंडीशन एंड सोशल रियलिटी। चूँकि ये ओरिएंटेड थे किसके, डेवलपिंग सोशोलॉजिस्ट थ्योरी के, और ये एक्सप्लेन करते थे अमेरिकन सोशल कंडीशंस को, सोशल रियलिटीज़ को। ही वॉज इंटरेस्टेड इन इंटरप्रेट बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट अफ्रीकन्स, ये इंटरेस्टेड थे, इंटरप्रेट कर रहे थे ब्लैक और वाइट अफ्रीकन्स, क्योंकि ये भी ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ये एक चूँकि ये इंटरलिंक का काम कर रहे थे, यही एक पहले व्यक्ति थे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करे थे उसी के बेसिस पे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी, बट लेटर on by his life experience full of racial discrimination, continuation of exploitation of black in American society, he was turned to social reformist orientation। क्योंकि इनकी खुद के लाइफ एक्सपीरियंस के कारण, ये टर्न एक्सप्लोइटेशन के कारण, ये क्या होता है कि ये सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन की ओर टर्न झुका हो जाता है। क्योंकि इनिशियल डेज में ये क्या थे, केवल इंटरेस्टेड थे ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी में, कि बस बुक लिखना, बुक छापना, थ्योरीज को बनाना, बस, और कुछ नहीं। Along with Jam Adam and other sociologists associated हल हाउस, मतलब जेम एडम्स के साथ साथ और भी सोशोलॉजिस्ट थे जो कि हल हाउस से एसोसिएटेड थे, ठीक है, जो कि आगे जाके क्या करते, फाउंड करते एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन को फाउंड करते। ही फाउंडेड अ नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर पीपल। ही मतलब कि वेब डूइज, ठीक है, जो कि ब्लैक अफ्रीकन थे, ओके। तो इसे ये एक नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर पीपल इस्टेब्लिश करते, जिसका शॉर्ट फॉर्म में NAACP। थ्रू आउट हिज लाइफ एंड करियर सोशोलॉजिस्ट ही बैटल्ड रेशियल इवेंचुअली। थ्रू आउट उन्होंने पूरे लाइफ करियर
उन्होंने यही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और इन्हीं को फेस किया। ही जॉइंट रिवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म, फिर वो लास्ट में वो मार्क्सिज्म को फॉलो करते। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने बहुत बार अपना जो है पासपोर्ट अप्लाई किया था वो अमेरिका छोड़ने का, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया इनके पासवर्ड को। ठीक है, अब चूंकि ये जो है ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, यूपीएससी ऑप्शनल के सिलेबस से बाहर है, तो इसको पढ़ाने का उद्देश्य ये रहा कि लास्ट, अब देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ साल पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि पता नहीं ये जो बनाने वाले थे उन्होंने किस बेसिस पे दिया, बट ये क्वेश्चन आ चुका है, इसी के कारण हमें ये स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।